पुराना साल खत्म होके अब नया साल शुरू हो चुका है, लेकिन Realme के लिए 2020 बहुत पहले ही खत्म हो गया था। इसीलिए ब्रांड रिव्यूज की शुरुआत करेंगे Realme के साथ। हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ द टेक पैनल। मेरा नाम है अक्षत वैद्य और आज से हम एक एक्सक्लूसिव सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं। सीरीज का नाम है ब्रांड रिव्यूज और आज जिस ब्रांड को हमने पहले पकड़ा है वो है Realme। और अब हम जितने भी ब्रांड रिव्यूज अभी करेंगे वो कुछ सेगमेंट्स में हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहला सेगमेंट है कि कैसा रहा 2020, मतलब हम देखेंगे कि क्या क्या स्मार्टफोन्स उन्होंने लॉन्च किए, कैसे कैसे थे। मतलब हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ऊपर से मतलब एक राउंड अप की तरह हम शॉर्ट में देखेंगे कि ओवरऑल वो फ़ोन कैसे थे, कौन से सक्सेसफुल थे, कौन से नॉट सो सक्सेसफुल थे। दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे ब्रांड के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में। मतलब पॉजिटिव्स इन द सेंस कि क्या क्या पॉजिटिव्स रहे, क्या हाइलाइट्स है, क्या क्या यूएसपीज रही उस ब्रांड की 2020 में। उसके बाद हम बात करेंगे नेगेटिव्स की। नेगेटिव्स इन द सेंस कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने इतनी अच्छी नहीं की, या फिर क्या जो गलतियां थी उन ब्रांड्स की जो उन्होंने पिछले साल की, जो कि इंप्रूव की जा सकती है। और फिर हम देखेंगे कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस ब्रांड से 2021 में, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी उनकी स्मार्टफोन्स लॉन्च करने के पीछे, और कैसे कैसे फोन्स वो किस तरीके से किस प्राइस सेगमेंट में लॉन्च कर सकते हैं। और आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे स्मार्टफोन ऑफ द ईयर की। स्मार्टफोन ऑफ द ईयर मतलब मैं ये बताऊंगा अपने हिसाब से कि भाई पूरे साल में उस ब्रांड की तरफ से सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट फोन कौन सा रहा। तो सबसे पहले भाई शुरुआत करते हैं कैसा रहा 2020 Realme के लिए। तो Realme ने वैसे 2020 में बहुत सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च किए थे, बहुत अलग अलग सीरीज में। सबसे पहले बात करते हैं सी सीरीज की, और सी सीरीज में जो पहला फोन था उनका वो था Realme C3। अब सी सीरीज के वैसे मतलब बहुत महीनों से यार तब तक सी सीरीज में कोई फोन लॉन्च नहीं हुआ था। सब लोग भाई राह देख रहे थे यार कब आएगा Realme के सी सीरीज में अगला फोन, कब आएगा। लेकिन फाइनली Realme C3 ने बहुत ही धमाकेदार एंट्री की। उस टाइम पे Helio G70 प्रोसेसर, 5000 mAh की बैटरी और शायद USB Type-C का भी सपोर्ट था आई थिंक। मतलब उस टाइम पे जो फ़ोन था वो बहुत बढ़िया था, सबको अच्छा लगा था। लेकिन उसके बाद जो भाई Realme ने बाढ़ की ना सी सीरीज़ में फ़ोन्स की, मतलब गिनती का तो कोई अता पता है नहीं, लेकिन तब भी भाई C11, C12, C15 Qualcomm, अबे बस करो भाई बस करो। अब जब C11 लॉन्च हुआ तब इंडिया चाइना के बीच में तनाव थोड़े ज़्यादा चल रहे थे उस टाइम पे, और कुछ ऐप्स भी चाइनीज़ बैन हुई थी। उन बैंड ऐप्स का भी यूज उस फोन में दिख रहा था, वो एक अलग बात है, बाद में उन्होंने फिक्स भी किया। लेकिन वो जो फोन जब लॉन्च हुआ तो ऐसा लग रहा था कि थोड़ा डाउनग्रेड है, मतलब उसमें कुछ ऐसी चीजें थी जिससे ऐसा लग रहा था कि नहीं भाई इससे बेटर तो अपना C3 ही है। फिर लॉन्च हुए Realme के C12 और C15। अब सुनने में ऐसा लगता होगा कि भाई C15 जो है वो C12 का सक्सेसर है, लेकिन नहीं, दोनों ही एक ही टाइम पे लॉन्च हुए थे और ऑलमोस्ट भाई 90 to 99% मैं बोल सकता हूँ जो स्पेक्स थे वो एकदम सिमिलर थे। इधर उधर कुछ इक्का दुक्का फर्क होगा, जैसे कि डुअल और ट्रिपल कैमराज में फर्क था, चार्जिंग स्पीड में थोड़ा फर्क था, डिजाइन में थोड़ा सा फर्क था, बाकी प्रोसेसर आई थिंक दोनों में सेम ही था। अब मजे की बात देखो, जो C12 था वो G35 पे था और जो C15 था वो भी G35 पे ही था। मतलब हो गई गलती, ठीक है, चलता है, हर ब्रांड से होता है भाई। लेकिन उस गलती को सुधारने के लिए उन्होंने क्या किया, C15 उठाया, खोला, G35 निकाला, 460 डाला, चिपका दिया और बेच दिया C15 Qualcomm एडिशन के नाम से। यही अगर आप लॉन्च टाइम पे करते मतलब तो अच्छा होता ना, C15 में 460। तो ये थी पूरी Realme के C सीरीज की कहानी। अब चलते हैं Realme के X सीरीज के पास। X सीरीज की उन्होंने आई थिंक साल के शुरुआत में एक फ़ोन लॉन्च किया था Realme X50 Pro नाम का, जो कि पहले चाइना में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका था, लेकिन बहुत अच्छा फ़ोन है। मतलब उसमें फास्ट चार्जिंग मिलती थी आपको, उसमें 865 प्रोसेसर है, ग्लास बैक है, सामने दो कैमराज है, तो और पीछे भी शायद 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप है। तो ओवरऑल वो एक बहुत अच्छा फ़ोन था। उसके बाद लॉन्च हुए Realme के X3 और X3 सुपर जूम। दोनों ही फ़ोन्स में जो डिफरेंस था वो सिर्फ जूम का ही था, लेकिन ऑल्दो दोनों ही फ़ोन्स बहुत अच्छे थे। मतलब 865 प्लस था, 120 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट थी डिस्प्ले में, और जो प्राइस आई थी वो भी बहुत एग्रेसिव आई थी। सो जनरली जो X सीरीज़ वाले फ़ोन्स होते हैं Realme के, वो बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही वैल्यू फॉर मनी होते हैं। सो X सीरीज़ के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि Realme का साल जो है वो बहुत अच्छा गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ Realme की नंबर सीरीज़ में 6 फ़ोन्स लॉन्च हुए इस साल, मतलब 2020 में 6 Pro, 6i, 7 Pro, 7i। वैसे सभी फ़ोन्स की डिटेल मैं आपको दे रहा हूँ स्क्रीन पर, लेकिन जो 6 और 6 Pro था, मतलब जब लॉन्च हुए थे साल की शुरुआत में,
तब वो अपने प्राइस के हिसाब से जिस स्पेक्स पर वो आए थे उस हिसाब से वो अच्छे फ़ोन्स थे। अब दोनों वैसे ऑलमोस्ट सेम थे, लेकिन प्रोसेसर का डिफरेंस था। एक में था मतलब 6 में था हीलो G90T और 6 प्रो में था 720G। बाकी शायद बैटरी चार्जिंग एकदम सेम थी, कैमरा एकदम सेम थे। हाँ, 6 प्रो में ड्यूअल सेल्फी कैमरा था। अब Realme 6i जो है वो दोनों के एकदम बीच में लॉन्च किया। 6 से थोड़ा महंगा था, लेकिन कैमरा थोड़ा सा शायद घटा दिया था, 64 से 48 किया था, लेकिन उसको लॉन्च करने के पीछे मेरे हिसाब से कोई सेंस नहीं था। 7 सीरीज में भी वैसा ही हुआ। 7 और 7 प्रो जो है वो लॉन्च हुए, और 7 प्रो जो था इस बार वो थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव था, लेकिन 7i जो था एक बार फिर से मेरे को यहाँ लगा कि भाई लॉन्च करने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि अगर 12,000 का कोई फ़ोन मेरे को लेना ही है तो मैं उनका 6 ले लूँगा ना, Realme 6। कोई 7i क्यों लेगा? मतलब 6 इतना अच्छा फ़ोन ऑलरेडी लॉन्च है आपका, तो 7i क्यों लॉन्च कर रहे हैं? लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत मेरे को लगी कि पहले उन्होंने एक कमिट किया था, जो क्लेम किया था कि जो उनकी नंबर सीरीज़ होगी वो 15,000 के अंदर होगी, और जो नंबर प्रो सीरीज़ है वो 15 से 20,000 के बीच में होगी। लेकिन जब वो 7 सीरीज़ लॉन्च हुई तब भाई 7 जो है वो 15 के पार चला गया, 7 प्रो जो है वो 20 के पार चला गया। इस बीच उनकी जो नार्जो सीरीज़ है उसकी भी शुरुआत हो गई थी इस साल, और जो पहले दो फ़ोन्स थे वो थे नार्जो 10 और 10A। अब फ़ोन्स जो है वो ठीक ठाक ही थे, मतलब स्पेसिफिकेशंस आप अभी देख पा रहे होंगे, डिटेल्स देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पर, लेकिन ये जो फ़ोन्स थे ये थोड़े से क्लैश कर रहे थे दूसरे सीरीज़ के साथ में। मतलब जो 10A था वो C सीरीज़ के साथ क्लैश हो रहा था जाके, जो 10 था वो नंबर सीरीज़ के साथ में जाके क्लैश हो रहा था, और जो सेम चीज़ थी वो Realme नार्जो 20 के साथ में भी हुई थी। मतलब जो 20 और 20 प्रो थे, एक्चुअली उनमें से जो 20A था वो बहुत बढ़िया फ़ोन था। 20 प्रो भी, मतलब जितने भी सभी फ़ोन्स थे वो सभी एक्चुअली बहुत कम प्राइस पर बहुत बढ़िया स्पेक्स लेकर आ रहे थे, लेकिन अगेन क्लैशिंग बहुत हो रही थी। मतलब Realme C सीरीज़ के साथ में नार्जो 20A जाके टकरा गया, नार्जो 20 प्रो जो है वो जाके टकरा गए नंबर सीरीज़ के साथ में। तो फ़ोन्स अच्छे थे, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था, और ये हम बाद में डिस्कस करेंगे हमारे अगले पॉइंट में। ऐसे कुल मिला के शायद 19 स्मार्टफोन्स Realme की तरफ से हमें देखने को मिले थे 2020 में। अब बात करते हैं ब्रांड के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम पॉजिटिव्स की बात करें तो दो बड़े पॉजिटिव्स इस साल नज़र आए Realme की तरफ से। एक तो भाई जो Realme है वो हमेशा से कंसिस्टेंटली ये काम करता आया है कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे हमें बहुत ज़्यादा तड़कती फड़कती चीज़ें प्रोवाइड करता है अपने स्मार्टफोन्स में। स्पेशली जो मिड रेंज सेगमेंट है वो बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म हमें दिखाई देता है हर बार जब Realme के स्मार्टफोन्स लॉन्च होते हैं। उनकी नार्जो सीरीज़ बहुत गर्मा गर्म है, उनकी नंबर सीरीज़ बहुत गर्मा गर्म है, उनकी C सीरीज़ भी बहुत ही गर्मा गर्म है। हाँ, हालांकि बीच में थोड़ी फीकी पड़ गई थी। और जो Realme की X सीरीज़ है वो तो भाई सुपर वैल्यू फॉर मनी है, वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। नेगेटिव्स की बात करें तो हाँ, एक दो नेगेटिव्स हमें दिखते हैं, मतलब एक्चुअली उन पर बात करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले एक छोटे से पॉइंट से शुरुआत करते हैं Realme UI। अगर आप कलर OS और Realme UI को साइड बाय साइड कंपेयर करके देखोगे, मैंने कलर OS यूज़ किया है, मैंने Realme UI भी यूज़ किया, और दोनों में अगर आप देखोगे तो ओवरऑल हमको ऑलमोस्ट सेम टाइप का UI देखने को मिलता है। हाँ, थोड़ा कलर शेप साइज लोगो वगैरह में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, लेकिन बाकी देखोगे तो ऑलमोस्ट 90% आप सेम ही आपको दिखेगा। तो इसे आप नेगेटिव नहीं कह सकते, लेकिन मतलब ये थोड़ी सी चीज़ मेरे को खटकती। अब बंदा ना कभी कभी कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा फ़ोन एक्चुअली लेना चाहिए। भाई ऑलरेडी बहुत सारे ब्रांड्स उनको कंफ्यूज कर रहे हैं, ऊपर से आप भी एक ही प्राइस पे 4-5 फोन्स लॉन्च करके बंदे को और कंफ्यूज कर रहे हो। मतलब आपके 9,000 रुपये में ही आपका Realme C3 भी है, C11, C12, C15 भी है उसी प्राइस रेंज में। उसी प्राइस रेंज में आपका नार्जो 10A भी है, उसी प्राइस रेंज में आपका Realme 5 भी है, उसी प्राइस रेंज में आपका Realme का नार्जो 20A भी है। मतलब एक ही प्राइस सेगमेंट में इतना सारा कंफ्यूजन। सेम गोज विथ 11-12 हज़ार की प्राइस रेंज। मतलब वहाँ पे भी आपका इतने सारे फ़ोन्स है, Realme 6 भी है, Realme 7i भी है, Realme 7 तो खैर 15,000 से शुरू होता है, Realme X भी है, मतलब वो भी पुराने फ़ोन्स है, और वो सब आप एक साथ सेल में डाल देते हो। मतलब मैंने एक शायद वीडियो बनाया था Realme डेज़ के ऊपर बहुत पहले, और तभी जब वो सेल चालू हुई तो मैंने एक चीज़ नोटिस की थी वहाँ पे कि Realme 6 भी था वहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस पर, Realme X भी वहाँ डिस्काउंटेड प्राइस पर ही था, और दोनों के प्राइस कुछ 1,000-2,000 रुपए का फर्क होगा। शायद 14,000 एक मिल रहा था, 14,000 रुपए का, दूसरा भी कुछ 13-14,000 का ही मिल रहा था। अब Realme X में 710 प्रोसेसर है, और Realme 6 में आपको बेटर हीलो G90 प्रोसेसर मिलता है, G90T मिलता है उसको। अब कोई Realme 6 को छोड़ के, इतनी अच्छी डील छोड़ के Realme X को क्यों लेगा? तो मतलब सेंस ही नहीं बनता ना वो सेल पे डालने का। कोई लेगा ही नहीं तो मतलब
क्यों? अब एक्चुअली इस चीज़ से दो नुकसान होते हैं। एक तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है यार कि मतलब कौन सा फ़ोन ले कौन सा ना ले, इतने सारे ऑप्शंस है, आपके भी बहुत सारे, बाकी ब्रांड्स के भी बहुत सारे। और दूसरी चीज़, लोगों को आपके पहले फ़ोन्स मतलब सिर्फ 3, 4, 6, 8 महीने के फ़ोन्स आपको लोगों को पुराने लगने लगते हैं। अब यही आपका उद्देश्य या क्या है मेरे को नहीं पता, लेकिन एक्चुअली अगर हम देखें तो Realme 6 सीरीज़ के, 7 सीरीज़ के, नार्जो सीरीज़ के जितने भी फ़ोन्स आपके लॉन्च हुए, उनमें से एक भी फ़ोन बुरा नहीं है। ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि भाई Realme 6 जो है वो बहुत पुराना हो गया है, Realme 5 जो है वो बहुत पुराना हो गया। हाँ, Realme 5 अलग बात है, लेकिन Realme 6 जो है वो बहुत पुराना हो गया, ऐसा हम नहीं बोल सकते। या फिर वो आउटडेटेड फ़ोन है, ऐसा भी नहीं बोल सकते। आप जब ये फ़ोन लॉन्च करते हो नए से नए, तो वो आपके ही 6-8 महीने के फ़ोन्स को किल कर देता है, उसको आउटडेटेड बना देता है। और अब वो जब आउटडेटेड हो गए तो आप फ़ायदा उठा सकते हो। आप 7 का आए मतलब उसका ही लाइटर वेरिएंट लॉन्च करके बोल सकते हो ये लो भाई नया फ़ोन, जबकि उनका जो वही प्राइस रेंज में आपका जो पहला फ़ोन लॉन्च हुआ था वो उससे बेटर था। खैर, अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं Realme से 2021 में? तो ऐसा लग रहा है कि भाई Realme के बहुत तगड़े प्लान से 2021 में पिछले साल की तरह इस साल भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में हमें बहुत अच्छे फ़ोन्स प्रोवाइड करके देगा Realme। अब Realme की X7 सीरीज़ भी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है इंडिया में, एंड आई होप कि जो X7 सीरीज़ बाहर उन्होंने लॉन्च की थी वही यहीं पे है। और जो Realme की V सीरीज़ जो थी ना, 2-3 फ़ोन्स लॉन्च किए थे बाहर, वो ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी इंडिया में आ सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि वही V सीरीज़ उठा के वो यहाँ पे लाएंगे या फिर कुछ रीब्रांडेड वगैरह करके यहाँ पे लाएंगे। वैसे हमको Realme की तरफ से बहुत सारे डेमेंसिटी वाले प्रोसेसर्स पर भी फ़ोन्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि Realme भी इस मामले में पीछे नहीं हटेगा 5G और डेमेंसिटी के मामले में, क्योंकि वो भी यही ट्राई करेगी कि अच्छे से अच्छे फ़ोन्स हम लोग इंडिया में भी लॉन्च करें। बात करते हैं अब स्मार्टफोन ऑफ द ईयर की। वैसे Realme ने बहुत सारे जो भी फ़ोन्स इस बार लॉन्च किए थे ऑलमोस्ट सभी अच्छे थे, और जो X सीरीज़ रही है वो भी बहुत सक्सेसफुल है मेरे हिसाब से। लेकिन मेरी जो पिक रहेगी इस बार स्मार्टफोन ऑफ द ईयर की वो है Realme X60 Pro। नाउ नॉट जस्ट बिकॉज इट इज़ अ फ्लैगशिप फ़ोन, ये मैं पहले से ही क्लियर कर देता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जो भी फ़ोन हम यहाँ पे पिक करेंगे वो एक फ्लैगशिप फ़ोन ही हो। लेकिन फॉर नाउ, फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द ईयर 2020, फॉर Realme, मुझे अभी के लिए मेरे को मतलब जितने भी फ़ोन लॉन्च हुए उनमें से सबसे बेस्ट फ़ोन, सबसे सही फ़ोन जो लगा वो यही था Realme X50 Pro। बाकी आप नीचे कमेंट करके बताओ कि आपकी क्या पिक रहेगी Realme के लिए स्मार्टफोन ऑफ द ईयर के लिए। तो ये था मेरा पूरा डिटेल्ड एनालिसिस Realme का साल 2020 के लिए। ये पहला एपिसोड ब्रांड रिव्यूज का आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके बता देना, और अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी तो वो भी नीचे बता देना हो सके तो, ताकि आने वाले समय में आपको और इम्प्रूव और बेहतर कंटेंट मिल सके। बाकी मैं इस सीरीज़ के थ्रू यही कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके अनबायस्ड तरीके से, अनबायस्ड इन द सेंस कि मेरे सभी लाइक्स डिसलाइक्स वगैरह सब बाजू में छोड़ के एक डिसइंटरेस्टेड तरीके से किसी ब्रांड के पास देख पाऊँ और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से आपसे चीज़ें शेयर कर पाऊँ। इसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपनी मन की बातें नीचे कमेंट करो। और अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि इस चैनल के सभी अपडेट्स और नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाए। इसके अलावा मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाके फॉलो कर लो एंड स्टे कनेक्टेड। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।